नमस्कार दोस्तों। बिहार से भी टीचर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया यह नोटिफिकेशन सिमुलताला रेजिडेंशियल स्कूल जमुई के लिए है। इसके बारे में बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका एप्लीकेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। इसकी लिंक 25 अप्रैल को जनरेट होगी। उसके बाद ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 16 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट डेट है। एग्ज़ाम कब होगा इसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, तो इसकी डेट अभी जारी नहीं हुई है। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 600 से एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। वहीं अगर आप एससी एसटी पीएच में आते हैं तो 150 आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 150 आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। बट ये जो महिला कैंडिडेट और जो एससी एसटी पीएच है बिहार डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। जो बिहार डोमिसाइल के नहीं, यानी जो बिहार के निवासी नहीं हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उन्हें 600 एप्लीकेशन फ़ीस के हिसाब से ही इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई कैपिंग नहीं है। अगर बात करें एज की, तो अगर आप 25 वर्ष की एज कंप्लीट कर लिए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए, साथ ही मैक्सिमम 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अनुसार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आप एज अपनी कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। अगर बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो सबसे पहला है सेकेंडरी टीचर के लिए, जो सेकेंडरी टीचर के लिए पोस्ट है वो है 41 पोस्ट। और इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस एंड फिजिकल। तो इस तरीके से इतने सब्जेक्ट आपको सेकेंडरी टीचर के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करें हायर सेकेंडरी टीचर में तो 21 पोस्ट टोटल मिलेंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा सिविक्स है, होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाएगा, अकाउंट्स मिल जाएगा, बिजनेस स्टडीज़ मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से कोई सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इन चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप सेकेंडरी टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली इसमें कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। इन सभी के साथ अगर आप कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी ओबीसी ईबीसी तो 5% आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। बीएड के बाद आपके पास सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम भी आपको पास होना चाहिए। अब टेट और सीटेट क्या दोनों पास होना ज़रूरी है? नहीं। अगर आप बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार टेट पास किए या फिर किसी भी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, अगर आपने बिहार टेट पास किया है तो ईजिली इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बिहार टेट पास नहीं किए, अगर आपने सीटेट पास किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस किसी सेकेंडरी टीचर के तौर पे होना चाहिए, और चाहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज में हो तो ईजिली ये काउंट किया जाएगा। अगर बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी में, तो अगर आप हायर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में मांगा गया है। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन 5% का दे दिया जाएगा कैटेगरी वालों को। बीएड एग्जाम यहाँ पर भी पास होना ज़रूरी है और टेट एंड सीटेट एग्जाम यहाँ पर भी पास होना ज़रूरी है। या तो आप टेट पास हो या तो आप सीटेट पास हो। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी हायर सेकेंडरी टीचर के तौर पर। तो ये चीज़ आपको बेसिक है जिसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मास्टर डिग्री होगा वो रिलेटेड सब्जेक्ट में ही होगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब सिलेक्शन की बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा।
जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। जब आपका मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इस तरीके से कुछ बोनस मार्क्स हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हैं, इन सबको कैलकुलेट करके फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न पर। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पास टाइम होगा 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो होगा 4 सब्जेक्ट। सबसे पहला होगा जनरल स्टडीज, जिससे 30 क्वेश्चन होंगे और कम से कम 10 नंबर चाहिए इसमें पास होने के लिए पहले सेक्शन में। उसके बाद दूसरा सेक्शन है मैथमेटिक्स, इससे 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 10 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए। इसके बाद आपका रीजनिंग आता है, इससे भी 30 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर यहाँ पर भी चाहिए पास होने के लिए। और लास्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिससे 30 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर यहाँ पर भी चाहिए पास होने के लिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये चारों जो सेक्शन है, चारों सेक्शन में कम से कम पास तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप 10 नंबर से कम आता है तो माना जाएगा कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हैं। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, एंड यहाँ पे अगर सबको ऐड कर लेंगे आप तो कुल 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 120 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में होगा, जिसमें से आपको मेरिट में आना है। तो आपने प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को समझा अभी तक। अब हम मेंस एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो रिटन होगा। मेंस एग्जाम आपका रिटन टेस्ट के तौर पे लिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन होगा इसमें 30% क्वेश्चन शॉर्ट आंसर फॉर्म में होगा एंड जो 70% है वो लॉन्ग आंसर फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है आपका लघुत्तरी और यहां पर ये हो जाएगा आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। अब यहां पर अगर बात करें टोटल मार्क्स की तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। कुल 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। जो आपका शिफ्ट फर्स्ट होगा उसमें जीएस पूछा जाएगा, जो आपका शिफ्ट सेकंड होगा उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सेकेंडरी में हैं या फिर हायर सेकेंडरी में है तो जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी सेकंड शिफ्ट में। दोनों शिफ्ट में 300 मार्क्स के एग्जाम लिए जाएंगे और 3 घंटे का टाइम होगा। ये आपने समझा मेंस एग्जाम पैटर्न। अब लास्ट है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें तो यहां पर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। 100 नंबर का इंटरव्यू भी आपके सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप इसमें अच्छा नंबर प्राप्त करते हो तो आपके रिटन में अगर आपका नंबर कुछ हद तक कम है तो भी ये मैनेज कर लेता है। तो इस हिसाब से आपको सारे सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर करके इंटरव्यू पर भी फोकस करके आप इस एग्जाम में अपने सफलता के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो हमने इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे कैसे यह पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आपकी नियुक्ति सेकेंडरी में होती है तो लेवल 9 के हिसाब से आपकी सैलरी होगी, और अगर आपकी नियुक्ति सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी में होती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो लेवल 11 के हिसाब से होगी। तो इतनी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसे अप्लाई करने के लिए लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके सीधे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।